अगर नया घर बनाने का सोच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ठेकेदार क्या रेट लेगा। नॉर्मल हर स्टेट में यही रेट है, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि 800 से 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्चा आ जाता है। क्योंकि हमें कुछ 32 से 33 लाख आया था। वो कैसे आया था मैं समझाता हूँ। डुप्लेक्स घर था, क्या क्या खर्चे हैं, क्या रेट है, सारी डिटेल देता हूँ और वीडियो एक बार ज़रूर कंप्लीट देखो। स्क्वायर फीट 800 नीचे था और 800 पे डिप्लेक्स घर था। 2023 रुपए हमें उसे बनाने का खर्चा आया था। कुछ 32,36,800 लगा था हमारा उसको बनाने में। ये रही बात, हम फ्लोरिंग का खर्चा मटेरियल बाकी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको लेबर रेट्स बता देता हूँ। एक्सकवेशन जो रहती है, अगर खुदाई करवानी है फुटिंग की, प्लिंथ बीम की, तो 10 रुपए क्यूबिक फीट के हिसाब से दे देना। 9-10 ऐसे ही रेट चल रहा है, ये इस हिसाब से दे सकते हो। अर्थ फिलिंग, जैसे फिलिंग करवानी होती है, मुरम लाके और फिलिंग करना, कोई मतलब उसमें सिर्फ फिलिंग करने के पैसे नहीं है। मुरम कहीं से आ रही है और फिल कर रहे हो, 6 रुपए CFT के हिसाब से आप दे सकते हो। शटरिंग जो करते हैं वो 45 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, फुटिंग की, कॉलम की, स्लैब की, तो 45 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आप दे सकते हो। ये स्लैब को मेजरमेंट नहीं है, आप पर आइटम के हिसाब से, ठीक है। स्टील वर्क 6 रुपए kg, मतलब अप्रोक्स 6,000 रुपए मीट्रिक टन के हिसाब से। एक टन सरिया बनवाओगे तो 6 रुपए लेंगे, बाकी ये 7-8 रुपए ले लेते हैं अगर सीढ़ी का बनवाते हैं, वो अलग से रहता है। फिर PCC जो हम करते हैं, जो नीचे 3 इंच की होगी, 2 इंच की होगी, तो वो 35 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, मतलब स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। अगर 6 फुट ऐसे है, 7 फुट ऐसे, तो 42 रुपए 62 इंटू 35 आपको कर देना, तो आपका निकल आएगा कितने पैसे लेबर लेगी। ये लेबर रेट चल रहे हैं, मटेरियल के नहीं। फुटिंग का कंक्रीट करना हो 40 रुपए CFT, ये CFT में रेट है। MQ में अलग रहेंगे रेट, ठीक है। कॉलम का कंक्रीट करना हो 60 रुपए CFT। बीम और स्लैब का कंक्रीट करना हो 55 रुपए CFT। कोई टफ डिजाइन है स्लैब की तो उसमें 65 रुपए ले लेते हैं, स्लोप होगी या थोड़ा डिजाइन होगा। जो ब्लॉक वर्क रहता है 6 का, 8 का या 18 का, तो 8 में ऐसे ज्यादा पैसे लेते हैं आपसे, लेकिन एवरेज अगर पकड़ लो 22 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से ब्लॉक वर्क करने का खर्चा आ जाता है। प्लास्टिंग, सीलिंग की प्लास्टिंग रहती है तो उसमें थिकनेस थोड़ी कम होती है, दिक्कत ज्यादा आती है, तो 18 रुपए उसके ले लेते हैं। जो इंटरनल प्लास्टिंग है 15 रुपए पर स्क्वायर फीट उसकी ले लेते हैं। कैसे नापना होता है ये पता है ना आपको, क्योंकि आपकी ये दीवार है 6 लगा लो, 10 फुट हाइट है और 6 फुट ऐसे, 60 फुट हुई, 60 इंटू 15 कर लेना, आपको निकल आएगा कि इतना हुआ। एक्सटर्नल प्लास्टर के भी 18 रुपए से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट लेते हैं। डोर और विंडो फिक्स करनी हो, ठीक है, तो उसमें 32 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले लेते हैं। कंक्रीट का बैंड डाला जाता है जो 3 फुट पे, तो 30 रुपए रनिंग फुट के हिसाब से लिया जाता है। 3 से 4 इंच का होगा, उसमें आपको करके दे देगा। कंक्रीट डालना है उसकी ये तरीके से। पैरापेट बॉल जो रहती है जिसमें ब्लॉक वर्क रहता है, उसको प्लास्टर भी हो गया, तो 50 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से वो रेट इस समय चल रहा है। ये बात हुई रेट की। अभी इसमें समझो, देखो इसमें एक मेरे को कमेंट आ रहे थे कि सर क्वांटिटी तो आपने लिखी हुई है ना, क्वांटिटी पता चल रही है। इसमें आपको लेबर रेट पता चल रही है और साथ ही साथ आपको आइडिया लग रहा है कि 800 या 1000 स्क्वायर फीट, तो मतलब थोड़ा सैंपल कर सकते हो कि किस हिसाब से रेट चल रहे हैं। देखो फ्लोरिंग अगर 1600 स्क्वायर फीट का घर है, मतलब 800 नीचे 800 ऊपर, तो अप्रोक्स उसमें 1200 स्क्वायर फीट हमारी टाइल लगती है। मतलब 1200 को, बाकी बीच में दीवारें आ गई, सीढ़ी आ गई, ये वो आ गया, तो 1200 स्क्वायर फीट 65 रुपए रेट चल रहा है इस समय। 2x4 की टाइल हमने ली थी कजारिया की, 65 रुपए रेट था, तो 78,000 रुपए की हमें टाइल पड़ी थी। और उसको जो लगाने का मटेरियल, उसमें सैंड और सीमेंट, तो वो 38 रुपए हमें पड़ा था, तो पर स्क्वायर फीट, ठीक है। ये रेट देखो, रेट पता चल रहे हैं यहां से। 38 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ा था, तो 1200 स्क्वायर फीट एरिया था, तो 38 इंटू ये हो गया 45,600 रुपए हमारा मटेरियल खर्चा। और लेबर का खर्चा 18 रुपए हमने उसको रेट दिया था लगाने का, फिक्सिंग का। तो 1200 स्क्वायर फीट एरिया था, तो 21,600 रुपए हमारा लगाने का खर्चा आ गया। इस हिसाब से फ्लोरिंग का निकल गया। ये हो गया फ्लोरिंग। फिर उसमें वॉल भी थी, तो 2 बाथरूम से छोटे छोटे, तो 220 स्क्वायर फीट हमारी टाइल लगी। उसमें 40 रुपए हमने ली, मतलब 2x6 का पीस था, 2x1 का पीस था वो, और 40 रुपए में हमें वो मिला। तो 8,800 रुपए की टाइल आ गई वॉल की, मतलब 6 फुट तक हमने लगवाई। मटेरियल उसमें 38 रुपए का हमें सेम लगा, तो 220 एरिया था, तो 8,360 रुपए हमारा मटेरियल लग गया। लेबर हमारी 20 रुपए लगाने का, मतलब वॉल टाइल के उसने थोड़ा ज्यादा लिए, तो 4400 रुपए हमारा उसका खर्चा हो गया। फिर जो टॉयलेट थे, तो 380 स्क्वायर फीट एरिया था हमारा, 40 रुपए की टाइल थी हमारी, 38 रुपए का मटेरियल था, 20 रुपए लगाने के, तो हमारा 15,200 किसका खर्चा हो गया, टाइल का। मटेरियल का हमारा 1440। मटेरियल क्या हो गया उसमें आ गया आपकी सैंड, सीमेंट, ये सब चीजें, तो लगाने का खर्चा 7,600 रुपया। फिर आपका किचन का
आज इस वीडियो में आपको एक और आइडिया लगेगा कि प्लिंथ से नीचे कितना खर्चा आ जाता है, प्लिंथ से ऊपर स्लैब तक कितना खर्चा आ जाता है, और फिर फिनिशिंग का कितना खर्चा आ जाता है। फिनिशिंग का सबसे ज्यादा होता है। तो 100 स्क्वायर फीट किचन का एरिया था, मतलब नीचे तो ग्रेनाइट ही था शेल्फ पे, और थोड़ी सी टाइल लगी, 100 स्क्वायर फीट एरिया हो रहा था। तो 45 रुपए टाइल थी, वो छोटी टाइल। तो 4500 रुपए हमारा टाइल का, मटेरियल हमें 38 रुपए, 20 रुपए लगाने का। तो ये खर्चा आपके सामने आ गया। ये हो गया टाइल का। फिर आता है पेंटिंग का वर्क। इंटीरियर का जो पेंटिंग था वो 3400 स्क्वायर फीट एरिया बन रहा था। मतलब ऐसे होता है जितना आपका स्लैब का एरिया ना, उससे डबल होता है हमारा पेंटिंग का एरिया इंटीरियर में। तो ये हो गया 3400 स्क्वायर फीट बन रहा था। तो 25 रुपए हमें मटेरियल का खर्चा पड़ा। हमने एशियन पेंट यूज किया था। तो 85,000 रुपए का हमारा पेंट आया था। लेबर हमें लगी थी 10 रुपए, जिन्होंने हमें पुट्टी शुट्टी करके सब कुछ दे दिया। तो 34,000 उसका खर्चा हमारा इंटीरियर पेंटिंग का लगा। फिर एक्सटीरियर पेंटिंग का हमारा 1500 एरिया था, बार की दीवारें, और 23 रुपए मटेरियल हमें मिला, और 34,500 का वो हो गया। लेबर हमें 10 रुपए सेम, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिकल और पेंटिंग का वर्क। तो इलेक्ट्रिकल का 1200 स्क्वायर फीट एरिया बन रहा था पूरा, मतलब 260 रुपए रेट था। तो और हमारा कुछ 3,12,000 रुपए लगा। प्लम्बिंग वर्क में 1200 स्क्वायर फीट का एरिया बना, और 310 रुपए रेट, 37,000, 2,000 रुपया। ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, आपका अगर लगा लो जैसे 1600 स्क्वायर फीट है, तो उससे 300-400 कम लेना होता है। तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। जैसे आपका 1000 स्क्वायर फीट एरिया होगा ना, तो आपने कोई लगा लो 300 कम कर लिया, उसमें 700 × 260 कर लेना, आपको लमसम आइडिया मिल जाएगा कितना खर्चा आएगा। प्लास्टिंग का अगर बात करें, मटेरियल हमारा एरिया बन रहा था 2300 इंटरनल वाल का, 2300 स्क्वायर फीट, 26 रुपए लगभग 1 स्क्वायर फीट का मटेरियल का हमारा खर्चा पड़ रहा था। तो अप्रॉक्स 60,000 रुपए उसका खर्चा था। लेबर हमें 23 रुपए थी इंटरनल प्लास्टर की, महंगी लेबर थी। एक्सटर्नल का हमें 1500 था, ठीक है, एरिया। तो 28-30 लेबर थी। फिर हमारा जो बात करते हैं, सीलिंग का प्लास्टर था, 1100 एरिया था, 25 रुपए मटेरियल का, 25 रुपए लगाने का। ये हो गया। वुड वर्क देखो 1600 स्क्वायर फीट एरिया है हमारा, 135 रुपए रेट पड़ता है। देखो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वुड वर्क का। इसमें डोर जो थे, हमने पूजा रूम और मेन डोर लकड़ी का बनाया, ठीक है। उसमें हमारा खर्चा अप्रोक्स 1.5-2 लाख रुपए लग गया। और बाकी OSD डोर थे बने बनाए लाए, तो हमें 2,16,000 रुपए खर्चा आया। आपको क्या करना है, आपका जितना भी एरिया हो, आपको उससे 135 से 140 रुपए रेट पड़ जाता है आपको, मटेरियल प्लस लेबर। तो आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा लमसम खर्चा। विंडो अगर साल बूट की लगाते हैं, इससे महंगी लगाएंगे, वो खर्च जाएगा 310 रुपया मटेरियल प्लस लेबर। तो 4,96,000 रुपए इसका खर्चा हो गया। मतलब टोटल अगर हम करते हैं फिनिशिंग का काम प्लास्टर को लेके, तो 20,33,460 रुपए हमारा खर्चा आता है। और फिर हम देखते हैं, अगर इंटीरियर का खर्चा अगर हम पकड़ते हैं, जिसमें प्लास्टर भी है, तो 1,270 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें पड़ता है। फिर हमारा सुपर स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या है, सुपर स्ट्रक्चर में प्लास्टर भी आता था, मैंने अलग कर दिया इसको। तो अगर आप प्लास्टर उसमें गिन लेना इंटीरियर में ही, सुपर स्ट्रक्चर का हमें खर्चा पड़ता है प्लिंथ से स्लैब तक RCC 688 रुपए, और सब स्ट्रक्चर का 150 रुपए। मतलब आप पकड़ के चलो, इसको मैं प्लास्टर का इसमें ले लेता हूँ। प्लास्टर का हमें खर्चा कितना आया था, मैं आपको थोड़ी एक चीज समझाता हूँ। प्लास्टर का आया था कुछ लगा लो, ये हो गया 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया, ठीक है। 2.5 लाख रुपया, मतलब 150 इसमें से कम कर लो, 1270 में समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। मतलब 150 अप्रॉक्स माइनस कर लो, 2,01,1100, मतलब 1,100 रुपया हमारा इंटीरियर पे लगा। अगर 150 इसमें जोड़ देते हैं अभी हम, मतलब कुछ 783 रुपए, ठीक है। कर लेना कैलकुलेशन एक बार। तो अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, अगर आप फाउंडेशन करते हो सिर्फ प्लिंथ लेवल तक, तो 150 पकड़ लो, 1.5 लाख रुपया आपका उसमें लग जाएगा। कितना? 1.5 लाख रुपया मटेरियल प्लस लेबर प्लिंथ करने में 1000 स्क्वायर फीट के घर का। फिर जो आपका सुपर स्ट्रक्चर होगा, मतलब प्लिंथ से स्लैब तक, ठीक है, उसका खर्चा आपका 1000 × 738, मतलब 7 लाख रुपए, 7,38,000 रुपया। फिर आपका फिनिशिंग का जो खर्चा होगा वो कुछ 11 लाख रुपया लग जाएगा।
अगर वुड वर्क करते वुड वर्क निकाल दोगे कुछ 5 से 6 लाख रुपए लगेगा। तो इस तरीके से आप खर्चा निकाल सकते हो। मेरे ख्याल में समझ आ गया हो, नहीं आया हो कमेंट करना, मैं समझा दूंगा।